वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब गुज़िश्ता रात उम्रे की सआदत हासिल की। खाना कैबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नवाफिल की अदायगी की, बुनियाद मरसूस में फ़तह पर शुक्रिया अदा किया और मुआशी मैदान और अवामी फलाह के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ कामयाबियों पर भी अल्लाह ताला के सरबसुजूद हुए। उम्मत मुसलमा बिलखुसूस कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म की आज सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी स्केजुअल है। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में हौसला अफजा किरदार अदा किया। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर इस तनाज़े के हल में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत दहशतगर्द हमले पर जंग छेड़कर जनूबी एशिया में खतरनाक मसाल कायम कर रहा है। 1.5 अरब से ज़ायद लोगों की तकदीर गैर रियासती अदाकारों के रहम करम पर नहीं छोड़ी जा सकती। सिफारती मिशन के सरबराह की अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए अमूर खारजा से मुलाकात। जंगबंदी में किरदार पर अमरीकी सदर और वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर जंगबंदी में किरदार अदा करने का जिक्र। कहते हैं, फ़ख्र है कि 2 एडमी रियासतों के दरमियान सीज़फायर कराया। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोली चलाएंगे तो जरारत नहीं होगी। मैंने दोनों ममालिक के बासलाहियत लोगों से बात की, उनसे कहा कि आप जानते हैं कि एटमी हथियार बहुत तेज़ी से समंदर को अबूर करता है, ये हम पर असरअंदाज हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके साथ तजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर जो बात है वही कह रहा हूं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुताल्लिक़ पाबंदियों की निगरानी करेगा। करारदाद 1373 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयरमैन भी मुकर्रर। गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स को कोर चेयरशिप भी संभालेगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मजहर हैं। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर यह कामयाबी उनके नाम करते हैं। दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों और मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेंगे। दिन 10% बजट बना कर देता है। कराची जितनी तरक्की करेगा, पाकिस्तान उतना खुशहाल होगा। बजट के बारे में ये तासुर है कि ये हुक्मरानों की मर्जी पर बनता है। मौजूदा हालात में बजट की शक्ल में आवाम की नुमाइंदगी करते रहे हैं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची शहर समेत सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी हमारे पास है। सिर्फ आवाम को जिंदा रखने के लिए बुनियादी सहूलियत का मुतालबा करते हैं। पिछली हुकूमतों से लेकर आज तक कराची हैदराबाद के लिए हुक्मरानों से तरक्की मांगते रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, इस वक्त पूरी कौम का हौसला बुलंद है। जिस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है वो मिसाली है। पूरी दुनिया में हम अपनी इज्जत और वक़ार के बहाली के लिए कामयाब हुए। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्क्रिशनरी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 तक डिस्क्रिशनरी अलाउंस और ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तीसरी तजवीज़ है। जबकि आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़ भी तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साक़ी की अमरीकी अहदेदारों से मुलाकात। ब्लॉकचेन रेगुलेशन और डिजिटल असासों के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साक़ी ने कहा कि कैपिटल हिल से वाइट हाउस तक पाकिस्तान का नया चेहरा मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल तरक्की के लिए आलमी इत्तेहाद की शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। फाइनेंस का मुस्तकबिल लिखने वालों के साथ बैठना इस बात का इंदिया है कि पाकिस्तान डिजिटल असासों में आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है। डिजिटल मईशत के अगले बाब की तश्कील में पाकिस्तान जैसी उभरती हुई मंडियों का किरदार अहम होगा।
सऊदी अरब समेत अरब ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अल-अक़सा में भी नमाज ईद का इज्तिमा। फ़लस्तीनियों की कसीर तादाद में शिरकत। तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक़ में भी आज ही ईद उल अज़हा। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मक़ीम मुसलमान भी आज ही ईद के दिन कुर्बानी करेंगे, जबकि पाकिस्तान में बहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सदर, पाकिस्तान चौक और दीगर इलाकों में इज्तिमात। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत जनूबी एशिया में कल ईद मनाई जाएगी। ईद से पहले कुर्बानी का जानवर खरीदने का आज आखिरी रोज़। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश पड़ गया। भारी भरकम बैल, ऊंची कोहान वाले ऊंट, सुर्ख, सफ़ेद, भूरे और स्याह रंग के जानवर दिलों को लुभाने लगे। कहीं झटपट सौदे तो कहीं भाव-ताव का सिलसिला जारी। शहरियों को रेट गिरने की तवक्को है। व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। गली गली जानवरों की खातिर मदारत, खिलाई पिलाई के साथ नाज नस्ते भी उठाए जा रहे हैं।